बहुत समय पहले एक राजा राज्य में राज करते थे। वह किसी भी समस्या का बहुत समाधान ढूंढ लेते थे। राज्य में कोई भी झगड़ा हो या किसी चीज का बंटवारा हो, सब राजा से ही न्याय मांगते थे। एक दिन राजा बगीचे में खड़े खड़े सोचने लगे, अरे कानून तो मैं पूरा जान गया हूँ, क्यों न जंगल जाकर तप किया जाए ताकि मैं गुरुदेव की बताई हुई विद्या से सिद्धि प्राप्त कर सकूं। ऐसा सोचकर राजा अपने महल की तरफ लौट गए और मंत्री गरुड़ सेन को अपने पास बुलाए। मंत्री जी, हम जंगल में तप करने जा रहे हैं ताकि आने वाले संकट से हम राज्य को बचा सके, और मैं महल का सारा दायित्व आपको और महारानी को सौंपता हूँ। महाराज, आपका आदेश हमेशा सर आंखों पर। आप निर्भय होकर जंगल में जाइए और हमारे राज्य को आने वाले रोगों से बचाइए। पूरी राज्य की जिम्मेदारी मंत्री और रानी को सौंपकर राजा जंगल की ओर प्रस्थान कर चुका था। मंत्री धोखेबाज था, वह भी राजा के पीछे जंगल की तरफ चल दिया। राजा जंगल में पहुंचकर तप करने लगा। मंत्री भी उनको छिप छिप कर देख रहा था। ऐसे करते करते महीनों गुजर गए। राजा ने तप के माध्यम से बहुत सारी विद्या सीख ली थी। अरे, मुझे लगता है राजा का तप समाप्त हो गया है। अब राजा से पहले मुझे महल पहुंचना होगा। ऐसा बोलकर मंत्री गरुड़ वहां से चला जाता है। मंत्री गरुड़ महल पहुंचकर कुछ सेनापतियों को अपने साथ लेकर राजा को लाने के लिए वहां से निकल जाता है। राजा मंत्री और उनके महल के सेनापतियों को देखकर बहुत खुश हुए। मंत्री जी, हमारी तप विद्या समाप्त हो गई, चलो राज्य की ओर प्रस्थान करें। महाराज, हमें तो दिखाइए, आपने इतने महीनों में कौन सी विद्या सीखी है? मंत्री जी, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। महाराज, मुझे लगता है आपके दिमाग में मिट्टी जम गई है, तभी आप बहकी बातें कर रहे हैं। मंत्री जी, मुझे पता है आपको मेरी बातों में झूठ नजर आ रहा है। आप एक काम करिए, कोई भी मरे हुए जीव को मेरे पास लेकर आइए। कुछ ही देर में सेनापतियों ने एक तोते का शिकार कर लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। मंत्री जी, मैं अपने शरीर के प्राण निकालकर इस तोते में डालूंगा, ये तोता फिर से जिंदा हो जाएगा। राजा बेचारा सातिर मंत्री की बातों में आ गया और वो अपना शरीर छोड़कर तोते में घुस गया। तोता पुनः जिंदा हो गया। मंत्री को भी वह विद्या आती थी। वह अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में घुस गया और खड़ा होकर हंसने लगा। अब मैं इस राज्य का राजा हूँ। सेनापतियों, इस प्यारे से तोते को मार दो। ये सुनते ही राजा तुरंत वहां से उड़ गया और अपनी जान बचाई। मंत्री राजा के शरीर में राज दरबार पहुंच गया। राजा को देखकर राज्य की प्रजा काफी ज्यादा खुश हुई। शरीर तो राजा का था, लेकिन अंदर आत्मा शैतान मंत्री की थी। जब वो बोलता था तो आवाज राजा की नहीं थी। सारी प्रजा चकित थी कि राजा की आवाज कैसे बदल गई। अब रानी को कुछ संदेह होने लगा। सेनापति, राजा को बताना कि मैंने व्रत रखा है। जब तक मेरा व्रत पूरा न हो जाए तब तक मेरे पास न आए, और जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तो मैं खुद बुलाऊंगी। सेनापति राजा के पास जाकर सब कुछ बोल दिया जो महारानी ने बताया था। असली राजा नहीं जानते थे उनके मंत्री धोखेबाज निकलेंगे। वो जाकर एक पेड़ पर बैठ गए जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे तोते रहते थे। कुछ दिन बाद एक शिकारी की नजर उस पेड़ पर पड़ गई। शिकारी ने अपना जाल फेंक दिया। सारे तोते वहां से उड़ गए, लेकिन राजा उस शिकारी की जाल में फंस गया। शिकारी राजा को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया और पिंजरा लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक पान की दुकान थी। शिकारी पान खाने के लिए पान की दुकान पर चला गया। पान वाले ने देखा कि शिकारी के हाथ में बहुत ही प्यारा तोता है। उसने वो तोता शिकारी से खरीद लिया। अब राजा तोते के रूप में पान वाले के पास रहने लगा। एक दिन उसी राज्य की एक महिला अपने पति के साथ मायके जा रही थी। चलते चलते महिला ने देखा कि उसका पति गायब है। वो वहीं पर रुककर अपने पति को ढूंढने लगी।
थोड़ी देर में वो देखती है कि उसके तो दो दो पति हैं। उनमें से एक आदमी भूत था जो उसके पति का रूप लेकर आया था। अब वो बेचारी महिला समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन सा है। उस महिला ने उन दोनों को गांव के मुखिया के पास लेकर गई। मुखिया जी, मेरी मदद करिए। मुझे ये बताइए, इन दोनों में से मेरा असली पति कौन सा है? सरपंच भी उन दोनों को देखकर हैरान हो गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। ये बात चारों तरफ फैल गई। दो आदमी असली पति वाली बात पान वाले की दुकान पर कर रहे थे। राजा पिंजरे में ये सारी बात सुन रहा था। मालिक, आप एक काम करिए, उन दो आदमियों और महिला को अपने पास बुलाइए। मैं बता दूंगा उनमें से उस महिला का असली पति कौन सा है। पान वाला तोते को लेकर उस महिला के पास गया। तुम दोनों खुद इस महिला के पति बता रहे हो, लेकिन असली पति वही है जो इस बोतल में घुस जाएगा। उनमें से जो भूत था तुरंत बोतल के अंदर घुस गया। मालिक, आप अब इस बोतल को बंद कर दीजिए। महिला तोते की चतुराई देखकर काफी ज्यादा खुश हुई और उस महिला के पति ने खुश होकर पान वाले को इनाम दिया। अब कहीं भी लड़ाई झगड़ा या किसी चीज का बंटवारा होता था, सारे लोग न्याय के लिए उस तोते के पास ही जाते थे। धीरे धीरे ये बात रानी के कानों तक पहुंच गई। रानी को तुरंत राजा की बात याद आ गई। अरे, ये तोता तो बिल्कुल राजा की तरह न्याय करता है। जरूर कुछ दाल में काला है। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। फिर एक दिन रानी उस पान वाले को अपने महल में बुलाया। जब तोते ने रानी को देखा तो वो रोने लगा और पूरी कहानी रानी को बताई। रानी भी राजा की ये दुख भरी कहानी सुनकर रोने लगी। महाराज, मुझे ये बताइए कि वो मंत्री आपके शरीर से कैसे बाहर निकलेगा? महारानी, मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। राजा ने रानी को पूरी विद्या बता दी। रानी तोते को लेकर महल चली गई और तोते को अपने शयन कक्ष में छुपा दिया। फिर रानी ने सेनापति को अपने पास बुलाया। जाओ और राजा को बता दो कि आज हमारा व्रत पूरा हो चुका है, वह मेरे पास आ सकते हैं। सेनापति जाकर सारी बात मंत्री को बता दी। ये बात सुनकर मंत्री काफी ज्यादा खुश हुआ। मंत्री रात होते ही रानी के पास गया और रानी से प्यार भरी बातें करने लगा। रानी ने उसकी आवाज सुनकर यह समझ लिया कि यह मंत्री है जो राजा के शरीर में है। महाराज, आपने कई साल तक तपस्या की है, मुझे भी दिखाओ, आपने ऐसा क्या सीखा है? महारानी, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। महाराज, आप हमसे कब झूठ बोलने लग गए? मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। महारानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम मेरे पास कोई मुर्दा जीव लेकर आओ, मैं उस जीव को पुनः जीवित कर दूंगा। महाराज, मैंने सुना है हमारे राज्य का एक धोबी का गड्ढा मर गया है। आप उसको जिंदा करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी। अगली सुबह रानी और मंत्री, जो राजा के शरीर में था, दोनों धोबी के पास आ गए। मंत्री मरे हुए गड्ढे को देखकर अपनी विद्या में अंतर्ध्यान हो गया और कुछ ही देर में राजा के शरीर को छोड़कर गड्ढे के शरीर में प्रवेश कर गया। गड्ढा जिंदा हो गया। राजा को इसी पल का इंतजार था। राजा ने अपने शरीर को तोते से निकाला और तुरंत अपने शरीर में वापस घुस गया। मंत्री बेचारा रानी की चाल समझ नहीं पाया और गड्ढा ही बना रह गया। राजा ने धोबी को बोला कि इसे इतना काम करवाओ कि ये भूल जाए कि मैं भी किसी राजा का प्रिय मंत्री था। इधर राजा को पुनः अपना शरीर मिल गया था और वो राज दरबार में वैसे ही न्याय करने लगे जैसे तोते के शरीर में करते थे।